आप भगवा झंडा हाथ में उठा लें, भगवा पतला पहन लें, एक तिलक लगा लें और जय श्री राम का नारा लगाते हुए किसी को भी मार डालिए, किसी को भी काट डालिए। मैं ये सोचती हूँ कि अगर 2 घायल लोगों को लेके वो मेवात तक आए थे तो पुलिस ने उन्हें मेवात से वापस जाने क्यों दिया? कोविड में जब आदमी त्रस्त होकर भूखा प्यासा यहाँ से सड़कों से बाहर निकल रहा था, उस पर लाठी बांध सकते हैं, रोटी बांटते हुए लोगों पर लाठी बांध सकते हैं। तो मोनू मानेसर के अगर कोई आपको 10, 20, 50, 100, 200, 1000 अगर आपको वो अभी हिंदू पंचायत जैसे भी हुई थी, महापंचायत उन्होंने लगाई थी, तो उनको भी ये बता देना चाहिए। शराब घोटाले पे मैं वही कह रही हूँ ना, जब अमानतुल्लाह खान को जेल भेजा गया, जब ताहिर हुसैन के अगेंस्ट 13-14 केस लगा दिए गए, तब आम आदमी पार्टी क्यों नहीं बोली? खालिद भाई को मैं खुद भी करीब 6-7 साल से जानती हूँ और 6-7 साल में जब ये मॉब लिंचिंग के अगेंस्ट इन्होंने एक ग्रुप शुरू किया जिसका नाम यूनाइटेड अगेंस्ट हेट था, तो जब हम लोग भी उससे जुड़े और एक चीज़ हमने देखी थी कि कम्युनल हार्मनी जिसके विरोधी होने का इन पे इल्ज़ाम है कि धर्म की राजनीति करते हैं और इस तरह से धर्म के को लेके इन्होंने दंगा किया, ये वो उस जो छवि है उससे बहुत उल्टे हैं खालिद सैफी। जो लोग खालिद भाई को जानते हैं उन्हें इस बात का पता होगा और आज यहाँ कई बार बहुत सारे लोगों ने इस बात का जिक्र किया और बहुत चीज़ों का जिक्र वो करना छोड़ गए कि एक ऐसा आदमी सिम्बायोसिस से पढ़ा है, जिसने शामक डावर से डांस सीखा है, वो इतना कट्टर नहीं है। कट्टरता एक एज के साथ आप धर्म की तरफ बढ़ने लगते हैं, तो इतना धर्म मानना सबका जायज़ है। अगर मेरा पूजा आरती करना, व्रत करना जायज़ है, गंगा स्नान जायज़ है, तो उनका भी ये जो धर्म के प्रति अपना कि 5 वक्त की नमाज है, ये सारी चीज़ें उनका भी जायज़ माना जाना चाहिए था, जो नहीं माना गया। दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि खालिद भाई को जिस तरह से पोर्ट्रे किया गया, उसको जो काउंटर करने का जो तरीका था वो हम नहीं कर पाए। हम अपनी तरफ से बता सकते हैं कि खालिद सैफी किस तरह के व्यक्ति थे। कि हो सकता है गोश्त बहुत खाते हो, पर जब भाभी नहीं होती तो कई बार कह देते थे कि निकिता दीदी कुछ ऐसा खिला दीजिए, भूख लग रही है, तो मेरे हाथ का पोहा भी खाया। वो आदमी भाई दूज पे मेरे घर अपने परिवार के साथ आया है, तो मैं कैसे मान लूँ कि वो कम्युनल है? तो खालिद सैफी को जो 3 साल हुए हैं, वो इनजस्टिस जो है सिर्फ खालिद भाई के साथ नहीं है, वो उस विचारधारा के साथ भी है जो इस बात को यकीन करती है कि अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने का जो हमें एक तमगा मिला हुआ है। हमारी सोसाइटी ब्लेस्ड है कि हर तरह के लोग इस कम्युनिटी में इसमें बीच में है हमारे, और तब हम उसको अगर नहीं बचा पा रहे हैं ऐसे व्यक्ति को, तो ये हमारे लिए भी शर्मिंदा होने वाली बात। आपके साथ साथ उस टाइम की सरकारें भी खामोश थी, जैसे आप तो जाहिर है भाई आपको कार्रवाई का बता दिया, तो अब आप एजेंसी से तो नहीं लड़ सकते, लेकिन जो मौजूदा सरकारें थी वो उस टाइम की खामोश थी और आज उन पर पड़ी है तो चिल्लाए फिर रहे हैं, बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। तो ये कहा जाए कि आज मेरा नंबर है तो आप खामोश है, फिर दूसरे का नंबर आएगा तो जाहिर है फिर झेलना तो सबको है। देखिए, सबका नंबर आएगा, ये बात तो बहुत साल पहले बोल दी गई थी, आएगा बाबा तेरा नंबर। वो नंबर में लाइन में कतार में सभी थे, पर बात ये है कि जिस मुद्दे पे आज इस सरकार के ऊपर जो दिल्ली की सरकार है उन पे जिस तरह का हमला हुआ है, ठीक है, वो इस दंगे से या इन चीज़ों से रिलेटेड नहीं है। वो शराब नहीं, शराब घोटाले पे मैं वही कह रही हूँ ना, जब अमानतुल्लाह खान को जेल भेजा गया, जब ताहिर हुसैन के अगेंस्ट 13-14 केस लगा दिए गए, तब आम आदमी पार्टी क्यों नहीं बोली? और तब बोलना चाहिए था, क्योंकि धर्म से वो धार्मिक आइडेंटिटी लोगों की जायज़ आपके पास जाहिर हो जाए, फिर आप उन्हें बलि का बकरा बना के छोड़ दें और सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ जाए, वो बहुत खतरनाक स्थिति है। तो ये जो खतरनाक स्थिति है आज जो उनके ऊपर पड़ी है, मैं कल से बहुत खुश हूँ। मैंने एक बड़ा अच्छा सा वीडियो भी बना के भेजा कि उड़ गए तोते वाला गाना भी गाया उसमें, कि CBI पिंजरे में बंद तोता है, आज बाहर आया है। लेकिन आज जो CBI इनके साथ कर रही है, अगर ये उस टाइम बोले होते, मुझे याद है 25 फरवरी को खालिद भाई जो आम आदमी पार्टी के एक्टिव मेंबर थे, वो पार्टी के न सिर्फ कार्यकर्ता थे, उसके जो सीनियर लीडरशिप थी उससे उनकी एक अच्छी रिलेशनशिप थी। पार्टी के लिए फंडिंग भी लेके आते थे, पार्टी के लिए मॉब भी इकट्ठा करते थे। मॉब भी, मैं दंगाई मॉब नहीं कह रही मैं, मॉब वो जो लोगों को धरनों में, प्रदर्शनों में, प्रोग्राम्स में लेके आते थे, उनको अपने नेताओं से मिलाते थे, वो खुशी महसूस करते थे। लेकिन आज वो खुशी खालिद भाई को महसूस नहीं हो रही होगी, क्योंकि 3 साल देने के बाद अपने बच्चों से दूर, अपनी पत्नी से दूर अगर वो व्यक्ति अपनी लाइफ काट रहा है, तो इसका सबसे बड़ा ठीकरा जो है दिल्ली सरकार के सर पे। एक सवाल मैडम आपसे है, जैसे खालिद भाई आपको जाहिर गंगा जमुनी तहजीब के फॉलो करते थे, एक वाकया अभी घटमी का गांव में हुआ,
हरियाणा और राजस्थान से जो आपने सुना होगा, जिस तरीके का जुनैद नासिर के साथ हुआ, उसे कैसे देखती हैं आप? देखिए एक तो कानून व्यवस्था, ठीक है, वो कोई भी हो, मैं ये सोचती हूँ कि अगर दो घायल लोगों को लेके वो मेवात तक आए थे तो पुलिस ने उन्हें मेवात से वापस जाने क्यों दिया? पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी आदमी खुद को भगवान ना मानने लगे कि किसी की ज़िंदगी और मौत उसके हाथ में है, ठीक है। और अगर किसी ने खुदा माना है, खुद को भगवान मान रहा है कि इसको ज़िंदगी में दे सकता हूँ, इसको मार मैं सकता हूँ, तो कानून को भी अपना जो अधिकार है ना, अधिकार क्षेत्र को फुल फ्लेजेडली पूरी ताकत से उसमें लगाइए। और अगर उसके पीछे 10 लोग आते हैं, 50 लोग आते हैं, 100 लोग आते हैं, तो लाठियाँ बांधिए ना उनके ऊपर। छात्रों पे बांध सकते हैं, मजदूरों पे बांध वो कर सकते हैं। कोविड में जब आदमी त्रस्त होके भूखा प्यासा यहाँ से सड़कों से बाहर निकल रहा था, उस पर लाठी बांध सकते हैं। रोटी बांटते हुए लोगों पर लाठी बांध सकते हैं। तो मोनू मानेसर के अगर कोई आपको 10, 20, 50, 100, 200, 1000 अगर आपको वो अभी हिंदू पंचायत जैसे भी हुई थी, महापंचायत उन्होंने लगाई थी, तो उनको भी ये बता देना चाहिए कि कल तुम्हारे घर पे होगा तो भी इनमें से कोई नहीं निकलेगा, इनमें से कोई भी निकल के तुम्हारे लिए भी न्याय नहीं मांगेगा। क्योंकि अगर आपने दबंगों को एक्सेप्ट कर लिया है द वे दे आर, ठीक है, तो फिर न्याय किसी के लिए नहीं है। मैं गया था उनके घर, तो गो तस्करी का जैसे उनका आरोप लगा के उन्हें मारा गया ना, तो ऐसा मुझे कुछ उनसे लगा वहाँ पे। और उनके घरों की हालत में बहुत गरीब लोग हैं, अगर गो तस्करी करते होते तो कुछ तो उनके ऊपर आर्थिक स्थिति सही होती उनकी। एक मिनट, गो तस्करी और ये सारी गोवंश वो लगातार उसमें बोल रहे हैं कि गो तस्करी कर रहे थे, तो क्या था उनके पास? गोवंश था तो कुछ तो होना चाहिए, थैली में ही होता, कहीं होता, कुछ तो होता। वो लगातार आप मांग तो रहे हो, पर आप मेरे जैसे लोग ही पूछ रहे हैं। ये तो पुलिस भी नहीं पूछ रही उनसे। सही बात कि आपने उनको क्या सोच के आपके दिमाग में ये आया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप क्या सोच रहे हैं, ये कितना लीगल है, कितना इलीगल है, ये डर भी आज की डेट में नहीं रह गया। द मोमेंट आप भगवा झंडा हाथ में उठा लें, भगवा पटका पहन लें, एक तिलक लगा लें और जय श्री राम का नारा लगाते हुए किसी को भी मार डालिए, किसी को भी काट डालिए, तो वो भगवान राम, जैसे हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, उनकी इमेज को जिस तरह से हमने खुद अपने ही भगवान को जो है डर का वो बना दिया है, डर का सिस्टम नहीं, सिंबल बना दिया, डर का सिंबल बना दिया। द मोमेंट यू से जय श्री राम, लोगों को लगता है कुछ होने वाला। इसी नारों के साथ आजकल ये सब किया जाता है। वहीं एक सवाल मैडम आपसे है, क्योंकि आप भी उसी धर्म को फॉलो करती हैं जिसमें गाय को माता कहा गया है। गाय को माता, गंगा जी को मैया। एक पशु के नाम पे मानव की हत्या, मैं कह रही हूँ पशु हत्या भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, इंसान की भी हत्या नहीं होनी चाहिए, किसी की भी हत्या नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी को ज़िंदगी दे नहीं सकते तो उसकी ज़िंदगी लेने का आपको अधिकार नहीं। आप किसी के खैरख्वाह नहीं, आप माई बाप नहीं, आप भगवान नहीं जो आप उसको जो है सज़ा देने के ना आप न्यायपालिका है, ठीक है। कोर्ट तक जाना सबका अधिकार है, पुलिस में कंप्लेंट कीजिए, उन्हें थाने भेजिए, उन्हें जेल कराइए, ये सारी चीज़ें, पर आप हत्यारे बन जाए। और ये हिंदू धर्म में आजकल जो है, मैं हिंदू सनातन पंथियों की नहीं कह रही, मैं वो हिंदुत्व की बात कर रही हूँ जिन्हें आजकल लगता है कि बड़े बड़े नारे लगाओ, शोर मचाओ और जय श्री राम चिल्लाते रहो। और मैं आपसे बिल्कुल बड़ी मतलब उससे विनम्रता एक अलग चीज़ है। मैं बहुत मन से एक चीज़ आपसे कहती हूँ कि मुझे लगता है कि जिस भी दिन आपने इनमें से किसी भी व्यक्ति से, मैं आपको 4 धार्मिक मंत्र देती हूँ, रामायण से भी दूंगी, महाभारत से भी दूंगी, उपनिषदों से भी दूंगी, 4-6 मंत्र भी मैंने आपको दे दिए। और उस उन्मादी भीड़ में जो सबसे ज़्यादा मंच के ऊपर खड़ा होकर चिल्ला रहा हो, उससे उस मंत्र का मतलब और उससे ये पूछ लीजिए ये कब किसने कहा, क्या कब कहा था। अगर वो आपको जवाब दे दे तो मैं अपना नाम बदल दूँगा, मैं अपना नाम बदल दूँगा। और वो जो खुद को धार्मिक गुरु मानते हैं, जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं। और एक चीज़ मैं अपने धर्म गुरुओं से कहना चाहती हूँ, जो मठाधीश हैं, जो बड़े बड़े हमारे ट्रस्ट वगैरह मंदिरों के प्रधान हैं, उन सब से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब तक आप निकल के ये नहीं कहेंगे कि ये जो कर रहे हैं वो गलत है और ये जो धर्म पंचायतें लगती हैं ये इलीगल है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। और जो धर्म मानता है, विश्वास करता है उस ऊपर वाले ईश्वर में, किसी भी रूप में आप उसे पूज रहे हो, हनुमान जी हैं, बजरंग बली मानो, राम मानो, सीता मानो, शिव जी मानो, जो मर्जी मानो, कान्हा मानो, लेकिन अगर आप उस भगवान में विश्वास करते हैं तो ये जो धर्म के ठेकेदार जो पंचायतें लगाते हैं इनसे दूरी बनाना शुरू करें। मैम, धर्म के आड़ में पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए युवाओं को धकेला जा रहा है, धर्म के आड़ में झोंका जा रहा है। देखिए, बेरोजगारी है, जिस दिन किसी को इस बात का डर होगा ना कि मैं 3 दिन गया, 3 दिन की तनख्वाह कट जाएगी, कोई नहीं आने वाला। आप रोज़गार दे दीजिए, ये सड़कों से आतंक खत्म हो जाएगा। पर ये जो है, इनमें से ज़्यादातर जो है ऐसे लोग हैं जो अपनी फैक्ट्रियाँ चलाते हैं,
कार डीलर है, प्रॉपर्टी डीलर है, मजदूरों को ही उठा के ले आए, किसी को भी मैंने कहा ना, अगर आप ये 4 मंत्र भी पूछ लेंगे किसी से और लोग जवाब दे दें, उनसे पूछिए, उनसे तर्क कीजिए, उनको बोलिए कि जब आप ये कह रहे हैं कि ये मारना जो है ये हो सकता है, हमारे को अलाउड है, उनको पूछना कि ये कहाँ लिखा है, कौन से धर्म में। जब आप कहते हैं ना कि कुरान में लिखा है फलाने किसी दूसरे धर्म के आदमी को कहीं भी मार दो, कहीं भी काट दो, तो उसकी भी आप एग्जाम्पल है, कहीं तो लिखा होगा, वैसे वहाँ का भी दीजिए। दोनों तरफ से आप वो बताइए कि ये उस धर्म ग्रंथ में कहाँ लिखा, और अगर नहीं लिखा तो खुद को भगवान बनाना बंद करो। एक लास्ट सवाल है आपसे कि जिस तरीके की राजनीति में देश को उलझाया गया, युवाओं को बेरोजगार रख के और धर्म का ठेकेदार बना दिया, क्या उसमें, उस नफरत में, उस मार्ग में वो सब चीज़ें आगे निकल गई हैं कि आज प्रधानमंत्री भी आह्वान कर रहे हैं तो लोग रुकने के नाम पे नहीं है। जैसे वो कह रहे थे कि जो गोरक्षा के नाम पे काले धंधे कर रहे हैं, इन्हें डोज तैयार करी जाए राज्यों के हिसाब से। देखिए ऐसा है, वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अपनी भाषा की मर्यादा को कभी रखा होता, उन मादियों को रोका होता। मैं एक चीज़ जानती हूँ, अगर आपके पास एक क्लियर मैंडेट है, क्लियर मैंडेट एक बड़ा तबका आपके साथ है, आप देश को सुधारने के लिए, रोज़गार को बनाने के लिए, शिक्षा को ऊपर लेवल तक ले जाने के लिए, हिंदुओं की बात करते हैं ना, क्यों हिंदुओं के बच्चों के लिए अलग से यूनिवर्सिटीज़ क्यों नहीं बना दी आपने? आप कहिए ना कि ब्राह्मण के बच्चे को इतना मिलेगा, क्षत्रिय के बच्चे को इतना मिलेगा, ये इसके बच्चे को भी मिलेगा, और जो शूद्र, और ये बात जो हमारे अपने उसमें वो थी, हमारे अपने धर्म ग्रंथों में जो 4 वर्ण बनाए गए थे, वो जो है वो जाति के आधार पर नहीं थे, वो आपके काम पे आधार थे, काम पे आधारित था। फिर धीरे धीरे समय ने उसको जाति में बांट दिया। आज हिंदुओं से दलित बिल्कुल अलग हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं? क्योंकि आपने उस वर्ण व्यवस्था को फॉलो नहीं किया, और जो उन्माद है वो जाटों गुजरों के सर कर दिया आपने। ठीक है, ब्राह्मण को आपने जो है वो दीनहीन, वो तो हर कथा शुरू होती है कि निर्धन ब्राह्मण था, ठीक है, उसको आपने बोलने लायक नहीं छोड़ा। तो जब तक आप इन सबको एक साथ दोबारा लेके नहीं आएंगे, और ऐसा यह प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं, अगर थाली बजवा सकते हैं, ताली बजवा सकते हैं, तो उस आदमी को अपनी पावर का इस्तेमाल करना पॉजिटिव वे में। ठीक है, आपको किसी ने बनाया होगा, आपने उसके लिए कर दिया, बहुत साल हो गए उनके लिए करते हुए। अब आप जब अगर संविधान में बिलीव करते हैं, जिसकी शपथ लेके आए हैं और सच में उस संविधान में बिलीव करते हैं, तो इस बात को अपने देशवासियों से कहने में आपको गुरेज नहीं होना चाहिए कि धर्म की राजनीति बंद की जाए। और मैं भी वसुधैव कुटुंबकम में मानता हूँ, तुम भी वसुधैव कुटुंबकम, और किसी दिन किसी भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई को गले लगाने की नौबत आए तो आप उसमें शर्माए नहीं कि आज इसके साथ मुझे टोपी पहननी पड़ेगी और कल उसके लिए मुझे चर्च जाना पड़ेगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।